हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 जो है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म्स हो या फिर वेरिएबल्स हो या फिर ये दोनों ही होने चाहिए। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या? कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे कि 1 2 3 जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, इसमें कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, जैसे ए आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, इन सभी को कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि वेरिएबल्स यहाँ पे जो भी होंगे अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल होने के लिए इनकी एक कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स की पावर ऑलवेज इन होल नंबर। यानी जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। उनकी पावर सिर्फ होल नंबर ही हो सकती है, यानी 0 1 2 3 4 यही नंबर्स होने चाहिए। फ्रैक्शन में, माइनस में ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए, अब आपको जब यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज एक्सरसाइज में आपको सबसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो इसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल के हैं और कौन से नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए और रीजन भी देना है। पहला है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस में 7। सबसे पहले चेक करिए क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? हाँ, एक ही वेरिएबल है, x ही है। फिर चेक करिए क्या इन सभी जगह पे जहां पे भी x है क्या उनकी पावर होल नंबर में है? हाँ, यहाँ पे x के बाद 2 है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ x की और कुछ नहीं दिख रहा, यानी 1 रहा होगा, 1 भी एक होल नंबर है। तो हम बोल देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज, अब जो मैंने पावर बोला ना उसे पावर भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। डिग्री सबसे बड़े वाले को कहते हैं, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन अ होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बोला है y² प्लस में √2। y सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे तो है नहीं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे y और 2 है तो बोलेंगे यस it is a polynomial because power of polynomial variable is in a whole number। थर्ड देखें, थर्ड है 3 रूट में t प्लस में t रूट में 2। तो यहाँ पर तो t की पावर क्या दिख रही है? अगर मैं इसे एक्सप्रेस कर दूं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 है और यहाँ t की पावर 1 √2 है। तो यहाँ तो होल नंबर है पर 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, तो बोल देंगे नो दिस इक्वेशन is not a polynomial because power of variable is not a whole number। फोर्थ देखें, फोर्थ है हमारे पास y प्लस 2/y। देखिए, यानी यहाँ भी y और 1 है, यहाँ भी y और 1 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल आपको लग रहा होगा कि है, इसकी पावर तो 1 1 है, पर ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो y और 1 है बट ये डिवाइड में है। अगर ये ऊपर गया तो y की पावर जो होता है ना, उस पावर्स को जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर नीचे प्लस का 1 है तो ऊपर जाते ही माइनस का 1 बन जाएगा। अब माइनस का 1 क्योंकि वो होल नंबर नहीं है तो बोल देंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट अ, बाकी आगे से पॉलिनोमियल बिकॉज़ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। फिफ्थ देखें, फिफ्थ में बोला है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस में t 50। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? पॉलिनोमियल तो है ये, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। और हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था? पॉलिनोमियल तो हम उसी को लेना है ना जो वन वेरिएबल में हो। तो बोल देंगे नो दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहली इक्वेशन दे रखी है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसका कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा कि जो मल्टीप्लाई में, जब कुछ नहीं दिख रहा यानी कि वहां पे 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेकंड में देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का क्यूब। यहाँ भी स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1, लेकिन यहाँ उससे पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस का भी 1 लिख सकते थे, नो इश्यू, प्लस का साइन लगाइए चाहे मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड है आपके पास पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। एक्स स्क्वायर से पहले क्या है पाई बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है हमारे पास रूट 2 एक्स माइनस का 1। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यानी सबसे पहले का एक एग्जांपल दीजिए कि जो कि क्या हो, एक बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि बताइए एक मोनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स हो। तो मैं कोई भी दो टर्म लिख लेता हूं, मैंने लिख लिया एक्स प्लस में वाई। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो कोई भी एक टर्म लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया ए। अब आपको बताना है कि बाइनोमियल तो हो लेकिन उसकी डिग्री 35। डिग्री का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल गिवन है आपको, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 है, यहाँ पे वाई और भी 1 है, लेकिन हमें डिग्री 35 करना है। तो मतलब क्या कि हमें दोनों में से किसी एक की पावर को 35 करना होगा और दूसरे को उससे कम ही रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वाई की और 35 कर देता हूँ, हो गया। ऐसे ही अगला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब एक ही टर्म है, इसकी पावर ही 100 कर देंगे तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ पे हमें बोला डिग्री ही निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 7x। बोला है डिग्री बताओ इसकी। तो डिग्री का मैंने क्या बताया था, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे देखें तो पावर 2 है, यहाँ पे देखें तो पावर 1 है, तो 1 2 3 सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो डिग्री 3 मानी जाएगी। ऐसे ही सेकंड में देखें तो सेकंड हमें दे रखा है 4 माइनस में y का स्क्वायर। यहाँ पे y एक ही और उसके बाद 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड देखें तो थर्ड है हमारे पास 5t माइनस का रूट 7। t है सिर्फ, t की बार कुछ नहीं दिखा यानी 1। फोर्थ देखें तो 3। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका बोला गया है कि आपको पॉलिनोमियल को देख करके बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। देखिए सबसे पहले में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 2 हो ना, यानी जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री, यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक मानी जाती है। तो अगर यहाँ पावर हाईएस्ट 2 है तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। सेकंड देखेंगे, सेकंड है x माइनस एक्स। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूब है तो इसलिए इसको क्यूबिक कहेंगे। थर्ड, थर्ड है हमारे पास फिर से y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 4। अब इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 है तो क्वाड्रेटिक है। फोर्थ 1 प्लस में x। अब यहाँ पे तो पावर हाईएस्ट 1 है, जहां पे 1 और हाईएस्ट पावर उसे कहते हैं हम लीनियर। फिफ्थ देखेंगे 3t, हाईएस्ट पावर t है, t की पावर 1 है यानी कि ये भी क्या होगा, लीनियर। जिसकी भी पावर हाईएस्ट 1 वो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। सिक्स्थ देखेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक। सेवेंथ देखेंगे 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में देखिए आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। समझते हैं उसको। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल हो ना उसको आप p और उसके बॉक्स में वेरिएबल नंबर लिख करके लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस, यानी वेरिएबल यहाँ x था तो मैंने पॉलिनोमियल ऑफ x से कह दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि इसकी वैल्यू निकालिए। केस नंबर फर्स्ट, जब x की वैल्यू कितनी हो, 0। अगर x 0 हो तो गिवन पॉलिनोमियल में p 0 पुट कर दो, यानी जहां जहां x है वहां पे 0 आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा इससे, मैंने ये कहां से लिखा, देखिए पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स बराबर
5x माइनस 4x² प्लस 3। यहाँ x है तो यहाँ 0, यहाँ x² तो यहाँ 0 का स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ तो 3 लिखेंगे। 5 0 जा 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 3। ऐसे ही सेकंड केस में बोला है निकालिए अगर x की वैल्यू माइनस का 1 हो, तो पहले तो पॉलिनोमियल उतारेंगे। 5x माइनस 4x² प्लस में 3, x की जगह पे माइनस का 1, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस का 1 पुट कर देंगे। 5 1 जा 5 यानी माइनस का 5, माइनस का 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 प्लस में 3, तो यह आ गया माइनस 5, 4 1 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 9, तो माइनस का 9 प्लस में 3, तो ये आया प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6, बड़ा माइनस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके थर्ड पार्ट में आपको बोला है एट x बराबर में 2 हो तो करो, तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस में 3, x की जगह पे 2, तो 5x की जगह पे 2 माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस में 3, तो 5 2 जा 10 माइनस का 4 इंटू में 2 2 जा 4 प्लस में 3, तो 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस में 3, प्लस का 10 माइनस का 16, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गया तो 6, बड़ा माइनस का था तो माइनस का 6 और बचा हुआ प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया 3, बड़ा माइनस का साइन है तो माइनस का 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट दे रखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, और क्वेश्चन कहता है फाइंड करिए P0 P1 और P2, यानी आपको P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालनी है कि P0 क्या होगा, P1 क्या होगा और P2 क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं P0। P0 का मतलब जहां जहां y है वहां 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या गया 1। ऐसे ही निकालेंगे P1, P1 क्या होगा, जहां जहां y है वहां 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 गया 0, यानी बचा सिर्फ 1, तो यहाँ भी 1 आ गया। P2 जहां जहां y है वहां 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3, तो आंसर आ गया 3। इसी तरीके से इसके सेकंड इक्वेशन को देखें। सेकंड हमारे पास दे रखा था Pt इज इक्वल्स टू 2 प्लस में t प्लस में 2 टी स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, जहां जहां टी है वहां पे सेम हमें यही करना है, 0 1 और 2 निकालना है, तो P0 बराबर में 2 प्लस में टी की जगह पे 1 प्लस में 2 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। देखेंगे 2 प्लस ही कर लेते हैं, 2 और 1 3 हो गया, प्लस 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 2 1 जा 2, माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4। ऐसे अब P1 करेंगे, P1 क्या होगा, इक्वेशन में पहले इक्वेशन उतार लेते हैं। पी टी था हमारे पास 2 प्लस में टी, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, प्लस में 2 टी स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, तो जहां जहां टी है वहां 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 सॉरी हाँ 1 का स्क्वायर, ओ सॉरी ऊपर मैंने 1 पुट कर दिया था तो ये मेरा 1 का हो गया सॉल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ ताकि ये 0 का सॉल्यूशन हो जाए, तो जहां जहां टी है वहां 0 आ जाएगा, माइनस 0 का क्यूब, तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 0 जा 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब ऐसे ही हम निकाल देंगे, यहाँ 0 कर दिया ऊपर 1 कर दिया था, अब हम निकालते हैं 2 के लिए, तो पहले तो पीटी लिख लेते हैं, क्या है 2 प्लस में 2 टी स्क्वायर माइनस में टी का क्यूब, टी की 2 आ जाएगा टी की जगह पे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस 2 4 प्लस में 2 गुना में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 8, तो देखिए 4 प्लस 2 चौके 8 माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 8 खत्म, बचा कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 4। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है पी एक्स बराबर में है हमारे पास एक्स का क्यूब, और बोला गया इसमें भी वही सेम P0 P1 और P2 निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले P0 करते हैं, P0
यानी कि जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा, तो 0 का क्यूब यानी कि 0। फिर निकालना है P1 के लिए जहां पे x है वहां 1, तो 1 का क्यूब यानी 1। फिर P2 यानी जहां पे x है वहां पे 2, तो 2 का क्यूब यानी कि 8। अब 8 कैसे आ रहा है, अगर किसी को समझ में आया तो समझिए। 2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास दे रखा है px बराबर में x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में है और x प्लस का 1 दूसरी ब्रैकेट में है। सबसे पहले p जीरो करेंगे, तो जीरो पे पुट करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस का 1, 0 प्लस का 1। देखिए 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1, 0 प्लस 1 यानी प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे P1 निकालेंगे, तो x की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस का 1, 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 यानी 0, इनटू में 1 प्लस 1 2, यानी तो आंसर तो 0 आ गया। फिर ऐसे ही P2 करेंगे, तो x की जगह पे 2 माइनस का 1, 2 प्लस का 1, तो 2 में से 1 गया, तो 1 गुना में 2 और 1 3, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। यानी यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, px बराबर 3x प्लस 1 और फॉर्मूला आके लिखा हुआ है x की वैल्यू बराबर -1। आपको ये चेक करना है क्या ये जो x की वैल्यू गिवन है, क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। कैसे, मतलब जीरो मतलब क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं x की जगह पे, तो आंसर जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जीरो नहीं आ रहा है तो ये नहीं है। तो यही हम चेक करेंगे। सिंपली आप करेंगे क्या, जहां x है वहां माइनस का 1/3 लिख देंगे, तो 3x की जगह पे माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1, तो आंसर तो आ गया जीरो। तो यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास दे रखा है px बराबर 5x माइनस का पाई, तो जहां और आगे लिखा पड़ा है x की वैल्यू बराबर 4/5, तो जहां x है वहां 4/5 पुट कर देंगे, तो 5 x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया, तो आंसर आ गया 4 माइनस का पाई। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो नहीं हुआ तो इसको नो बोल देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर बोला x की वैल्यू 1 और -1। अरे यहाँ तो दो वैल्यूज, तो कोई बात नहीं, हमें दो बार चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले जब x की वैल्यू 1 होगी तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 यानी 0, तो यस। फिर ऐसे ही जब x की वैल्यू माइनस का 1 होगा, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 1, -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस का 1 यानी ये फिर से 0, तो यस यहाँ पे भी ये यस आ जाएगी। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारे पास दे रखा है px इक्वल्स में x प्लस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस का 2, x की वैल्यू बराबर माइनस का 1 और 2। तो पहले p ऑफ -1 चेक करेंगे, तो x की जगह माइनस का 1 आ जाएगा, तो -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया 0, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो माइनस का 3, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, यानी कि यस हो गया। ऐसे ही चलते हैं अगले वैल्यू p ऑफ 2 के लिए, तो 2 प्लस में 1 क्योंकि x प्लस 1 था, फिर x माइनस 2 है यानी 2 माइनस का 2। फिर से देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 2 और 1 3, तो 3 गुना में 0, यानी कि ये भी फिर से क्या आ जाएगा 0, तो यस ये भी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे हमने दे रखा है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और आगे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 0। साफ साफ दिख रहा है, p जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो ये भी यस हो जाएगा। फिफ्थ के बाद चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला गया है, px इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस में एम, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एम अपॉन एल, तो एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस का एम अपॉन में एल बराबर एल, एक्स की जगह पे माइनस का एम अपॉन एल प्लस में एम, एल से एल कट गया, माइनस का एम प्लस का एम, यानी ये भी जीरो आ गया, तो बोल देंगे कि यस। कैसे जीरो आया, प्लस माइनस माइनस, एम से एम गया जीरो। छठे के बाद आते हैं सातवें पार्ट पे। सातवें पार्ट में हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले माइनस का 1 अपॉन रूट 3 अगर रखें, तो 3x की जगह पे माइनस का 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1, माइनस तो स्क्वायर होते ही प्लस का हो जाएगा,
3 से 3 कट गया, 1 माइनस का 1 यानी 0 तो यस। फिर ऐसे सेकंड चेक करेंगे, p ऑफ 2 रूट 3, ये हो जाएगा 3 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस का 1 यानी कि 3, तो ये तो नो हो गया, ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसके बाद इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं, 8th। px इज इक्वल्स टू दे रखा है 2x प्लस में 1, वेयर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो x की जगह पे 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे, तो 2x की जगह पे 1 अपॉन 2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस में 1 यानी आंसर आ जाएगा 2, जो कि नो हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको पूछा गया है कि बताइए कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। सारे इक्वेशन आपको इस एक्सरसाइज में भी लीनियर ही देखने को मिलेंगे। तो लीनियर में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना बहुत ही इजी होता है। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है ना, सिंपली उसको जीरो के बराबर रखिए और जीरो के बराबर रख करके उसको सॉल्व कर दे। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 5, तो मैं एक्स प्लस 5 को जीरो के बराबर रख दूंगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 हो जाएगा माइनस का 5, तो एक्स बराबर माइनस का 5 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड दे रखा है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 5, तो एक्स माइनस का 5 बराबर में जीरो रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस का 5। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 5, फिर से वही सेम 2x प्लस में 5 को जीरो के बराबर रखेंगे। सबसे पहले 2x यहीं रहेगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, फिर ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 5 डिवाइड में 2 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2 बराबर जीरो रखेंगे, तो 3x यहीं रहने देंगे, माइनस में हो जाएगा तो प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, अब ये 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, यानी 2 अपॉन 3। फोर्थ के बाद अगला आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो 3x की वैल्यू पुट करनी है हमें। अब यहाँ पे फिर से 3x बराबर में जीरो रखेंगे, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, जीरो को 3 से डिवाइड करा यानी जीरो, यानी x बराबर जीरो, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। px इज इक्वल्स टू बोला हुआ है ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने कब कहा कि जीरो रखना है, सिंपल ax बराबर जीरो रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो बाय a, यानी कि जीरो, यानी x की वैल्यू क्या है, जीरो। आखिरी पार्ट पे आते हैं सेवेंथ। सेवेंथ में बोला गया है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी, हमें तो एक्स से मतलब है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, तो सी एक्स यही आने देंगे, प्लस का डी उधर जाएगा तो माइनस का डी, तो एक्स आ गया माइनस का डी बाय सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में आपको बोला गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि है x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। आपको बताना है कि इसमें से गिवन पॉलिनोमियल्स में से किस किस का x प्लस 1 एक फैक्टर है, यानी हमें इसमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चंस में चलेगा। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको px मान लीजिए, उसके बाद जिसको भी आपको फैक्टर चेक करना है उसको gx मान करके लिख लीजिए। इसमें x प्लस 1 को चेक करा तो मैं gx बराबर x प्लस 1 लिख लूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि पुट gx बराबर में जीरो, जो भी gx है उसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, यानी x प्लस 1 को हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस होना जाएगा माइनस का 1। फिर बोलना है पुट वैल्यू ऑफ x इन px, जो भी x की वैल्यू आई है उसे px में पुट कर देंगे। px क्या है फिर से लिख लेंगे, px बराबर था मेरे पास x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, x की जगह पे जो भी x की वैल्यू हमें निकली है माइनस 1 वो पुट कर देंगे, यानी माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। क्या किया फिर से सुनिए, सबसे पहले जिसको भी चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं, उसको gx माना, gx को जीरो के बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू है उठा करके px में पुट कर दो। करना क्या था आपको, ये चेक करना कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिससे किसी नंबर को डिवाइड करे तो पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए।
रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसमें पुट किया तो मेरा भी सॉल्व होने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर कुछ बच रहा है यानी पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, डिवाइड मतलब क्या है कि इसमें पुट करने पर बिल्कुल ही आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ये है फैक्टर, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, इसे सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब करें तो माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, फिर ये प्लस माइनस माइनस का 1, फिर ये प्लस का 1। देखिए -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि यस इट इज अ फैक्टर। ऐसे ही आपको इसके सारे क्वेश्चंस में चेक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास px गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। gx वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा, gx बराबर में दे रखा है x प्लस में 1। हर क्वेश्चन के लिए पहले में सब में x प्लस 1 ही से चेक करना है, तो gx बराबर हम x प्लस 1 लिखेंगे और फिर कहेंगे पुट gx बराबर में 0, gx को 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो यानी x की वैल्यू माइनस का 1। फिर बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन px, वैल्यू ऑफ x को px में पुट करिए। px क्या है, px था मेरे पास x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। ये हमारे पास था, हमारे पास पॉलिनोमियल। x की जगह पे हमने रखना है माइनस का 1, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। -1 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। -1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, -1, -1 का स्क्वायर यानी प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1, फिर ये प्लस का 1। देखिए 1 -1 0 खत्म, 1 -1 0 खत्म, बचा लेकिन ये लास्ट में 1, तो यहाँ तो 0 नहीं आया, तो बोल देंगे कि नो इट इज नॉट अ फैक्टर। सेकंड हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड वाले में हमें दे रखा है x की पावर 4, px है हमारे पास ये, तो px बराबर दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 3x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। और gx वाला पार्ट फिर से सेम, gx बराबर में क्या है, x प्लस में 1 है। तो जहां जहां पे हमारे पास px में पहले तो gx की वैल्यू को पुट लिखेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0, x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू वर्ड हो जाएगा माइनस का 1। फिर बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन px, px में पुट कर दो। px हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x की जगह पे माइनस का 1 डालेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस का 1 फिर प्लस में 1। -1 क्या, जिसकी पावर भी इवन होगी ना, यानी 2 4 6 8 होगी, वो प्लस में बदल जाता है, तो 1 आ गया। फिर ये माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी 1, 1 को 3 से क्या तो प्लस का 3, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 1 फिर प्लस का 1। देखिए अब माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म, प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म, तो बच्चा क्या लास्ट में 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी px इज इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस में √2x प्लस में √2। gx दे रखा था आपके पास x प्लस में 1, वापस से सेम पुट gx इज इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस में 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। फिर बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन px, x की जो भी वैल्यू आई है उसे क्या करिए, px में पुट कर दीजिए। तो px क्या है हमारे पास, px था हमारे पास x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस में √2 x प्लस में √2। जहां जहां x है वहां पे माइनस का 1 आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस फिर -1 का स्क्वायर फिर -2 प्लस में √2 फिर वापस से -1 और फिर प्लस में √2। सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, लेकिन माइनस बाहर भी है तो माइनस का ही 1 बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लाई में एक माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होते ही सेम ब्रैकेट वाला 2 प्लस √2 और आखिर वाला √2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का √2 प्लस का √2 हो जाएगा। 2 प्लस के और माइनस का 2 कट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यानी 2 √2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नो हो जाएगा। ये था हमारे पास आपके पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है पुट वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी इस बार आपके पास सबसे पहले तो px एक गिवन है। px जैसे हमारे पास फर्स्ट में दे रखा है x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, और आपको एक gx भी बता दिया है कि gx क्या है x माइनस का, और ये बोल रहा है कि gx जो क्या है इसका फैक्टर है px का। तो बताइए कि k क्या होगा। तो पहले तो कुछ स्टेप सेम ही है। सबसे पहले क्या करना है, आपको gx की वैल्यू को 0 के बराबर रखना है। x माइनस वन 0 के बराबर आ जाएगा तो x की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा तो प्लस का। फिर बोलना है पुट वैल्यू ऑफ x इन px। x की वैल्यू को px में पुट करिए। तो px था हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं तो p1 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k। फिर लिखना है इफ gx इज अ फैक्टर देन, अगर gx जो है वो एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि हम 1 का स्क्वायर जो भी है प्लस 1, यानी हम ये बोल सकते हैं देन हम px को इक्वल टू 0 रख सकते हैं। px हमारे पास अभी तक क्या बन चुका है, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस में k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। मैंने क्या किया समझिए फिर से। सबसे पहले तो gx निकाला, x की वैल्यू 1 है, फिर gx की वैल्यू को पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब मुझे k की वैल्यू यहां से निकालनी थी, डायरेक्टली तो कोई सॉल्यूशन था नहीं, पर क्वेश्चन हमें कहा था कि ये फैक्टर, अगर फैक्टर तो भाई पुट किया है वैल्यू तो 0 आना चाहिए ना। तो 0 आना चाहिए तो इस इक्वेशन के बराबर 0 रख दिया, सॉल्व किया, k की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ऐसे इसका सेकंड का उसका सेकंड करते हैं। सेकंड है हमारे पास px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में रूट 2, और gx दे रखा है हमारे पास फिर से वही सेम x माइनस का 1। तो सबसे पहले तो पुट gx इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 बराबर में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन px। अब दूसरा तरह कि आपको शॉर्ट करना तो ऐसे कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन px एंड px इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट लिख दो कि px को 0 के बराबर भी रख दो, तो हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में रूट 2 बराबर में 0। अब x जहां जहां है वहां पे मैं क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा। तो ये आ गया 2 1 का स्क्वायर प्लस में k 1 फिर प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0। 2 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 प्लस में k 1 जा k प्लस में रूट 2 बराबर में 0। तो k क्या आ जाएगा, रूट उधर जाएगा माइनस का रूट 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। कॉमन क्या कर सकते हैं यहाँ से माइनस, तो माइनस का रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड थर्ड हमारे पास दे रखा है px इज इक्वल्स टू है kx का स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1 सेम, और gx तो हमारे पास वही है, इस बार भी x माइनस का 1। तो x माइनस 1 है तो सबसे पहले पुट gx इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू पास उधर जाएगा तो प्लस का 1, जो भी निकल के आए उसे बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ gx इन px। x की वैल्यू क्या करिए px में पुट करिए, px हमारे, और आगे भी लिख दीजिए एंड px इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। तो kx का स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर में 0, x की जगह 1 आएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 x की जगह पे 1 प्लस में 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू k आएगा, फिर माइनस का रूट 2 1 जा रूट 2 प्लस का 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू हो गई, रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 2, उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो रूट 2 माइनस 1 जो है हमारे पास वो k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें इसमें, तो हमें फोर्थ पार्ट में दे रखा था px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k, और फिर से वही सेम gx तो हमारे पास 0 ही होगा। फिर बोलेंगे पुट gx इज इक्वल टू 0, तो हमारे gx बराबर तो x माइनस 1 है, सॉरी, तो हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन px एंड px इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो वैल्यू ऑफ x के बराबर में इसको रखते हैं देखिए पहले तो px है क्या, k x का स्क्वायर के एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x
प्लस का k बराबर 0। अब x की जगह पे 1 आएगा तो k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 k की x की जगह 1 प्लस का k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 यानी k माइनस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0। एक के ये एक के है तो 2k माइनस का 3 हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। k कितना आ गया फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 3/2 जो है वो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं? देखिए जो भी इक्वेशन सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है पहले पार्ट में 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1। अब आपको बोला गया है कि भैया इसको फैक्टराइज करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये चीजें आपने 8th स्टैंडर्ड में ही सीखी थी फैक्टराइज करना कैसे करते हैं। कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो भी हमारे पास लास्ट टर्म यानी जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और जो भी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैं रफ में कर लेता हूं। मैंने 12x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12x स्क्वायर। अब इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जिनको प्लस या माइनस करे तो बीच वाला ये यानी -7x आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो वही आना चाहिए जो इनका प्रोडक्ट ऊपर आया हुआ यानी 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं अगर देखूं तो मैं 12x को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं यहां पर 4x और 3x। 4 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर तो आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्यों? जोड़ के 12x स्क्वायर तो आ रहा है, प्लस करते 4 और 3 7 तो 7x भी आ जाएगा, पर ये माइनस कहां है? माइनस भी तो चाहिए। तो फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों ही जगह पे माइनस ले लेंगे। इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई में तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा तो अभी भी 12x स्क्वायर आएगा, और प्लस करते ही बड़ा 4 है इसकी वजह से माइनस का 7x आ जाएगा। अब लिखना कैसे है? जो भी फर्स्ट टर्म है पहले तो वो लिख दीजिए, बीच वाली टर्म को ना लिख करके उसी के दो टुकड़े आए हैं वो लिख दीजिए, प्लस का 1। अब पहले कॉमन करेंगे, पहले में क्या कॉमन है? तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 4 के टेबल में 12 भी आता है तो 4 भी बाहर हो गया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x भी बाहर हो गया। अब 4 के टेबल में 12 कितने पाता है? 4 3 12 तो 3 आ गया। यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ एक x बाहर आ गया तो बचा होगा एक x, माइनस पूरा 4x बाहर है तो यहाँ 1 आ जाएगा। जहां कुछ कॉमन ना दिखे वहां से 1 कॉमन ले लीजिए। लेकिन अगर बाहर आपका माइनस आ गया कॉमन में तो अंदर साइन बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है 3x फिर प्लस का 1 है तो यहाँ हम लिख देंगे 3x प्लस नहीं, क्योंकि माइनस बाहर है कॉमन, तो माइनस का 1 आ जाएगा। एक और टेक्निक होता है ये चेक करने का कि आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिट सही किया या नहीं किया। आपको कॉमन लेने का जो आपके दोनों ब्रैकेट्स बन के आ रहे हैं वो सेम ही आएंगे। अगर वो सेम नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो करी है। जो भी ब्रैकेट बन के आए उसे एक बार कॉमन करके लिख लेंगे, और जो टर्म्स बाहर रह गए थे उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। हो गए दो फैक्टर्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 3। फिर से वही करते रफ में 2x स्क्वायर को सबसे पहले लास्ट वाला टर्म यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर। अब 6 को कैसे तोड़े कि 7 आ जाए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि 6 को तोड़ के यही नंबर लेना है? तो आप पेयर्स देख लो कि कहां कहां 6 आता है। इसको कैसे देख सकते हो? आप एलसीएम कर लो। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 3 और 1 हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ गए। अब इन तीन फैक्टर्स को ऐसे नंबर्स के साथ एडजस्ट करो जिससे कि क्या आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए। तो मुझे पता है भैया 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, 6 1 जा भी 6 होता है, 1 6 जा भी 6 होता है। देखा जाए तो ये और ये सेम है तो मैं एक ही लिख लेता हूँ। ऊपर वाला और नीचे वाला भी सेम है तो ये भी एक लिख लेता हूँ। अब इसमें मुझे चाहिए क्या? अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि चलो एक तो 2x होगा, एक 3x होगा, लेट सपोज, तो 3 और 2 6 हो गया, पर प्लस करने पे 7 कहां आ रहा है? 5 आ रहा है। 3 2 5, यानी ये वाला फेल हो गया। तो अगला क्या है? 6 और 1 है, यानी 6x और 1x लिखिए तो 6 1 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 और 1 7x हो जाएगा। तो हम यही लिख लेंगे। अब क्योंकि प्लस में है तो साइन का भी कोई इशू नहीं है, तो प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 3, पहले वाले से कॉमन 2 यहाँ भी है, 2 के डबल में 6 भी आता है तो 2 कॉमन हो गया, x यहाँ भी x यहाँ भी तो x भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा? x प्लस में 2 3 जा 6 तो x प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन। जब प्लस बाहर है तो कोई टेंशन नहीं, जो अंदर टर्म बचा हुआ था वो लिख दीजिए। x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, तो एक कॉमन फैक्टर बन गया x प्लस 3 और एक बन गया 2x प्लस का 1। चलिए अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें हमें बोला गया है इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। चलिए देखते हैं रफ में।
तो सबसे पहले 6x² को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो 6 6 जा 36x² प्लस माइनस माइनस तो माइनस का है। अब हमें इसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिससे कि प्लस माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाए। तो 36 किस किस का पेयर होता है, पहले एलसीएम करके पता करते हैं। 2 से जाएगा ये 18 पे, 2 से जाएगा ये फिर 9 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 3 3 और ये 1। पेयर देखे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36 होता है। हाँ होता है, पर मुझे माइनस का चाहिए, तो एक माइनस का, यहाँ प्लस का लेकिन चाहिए, तो यानी बड़ा वाला तो प्लस में रहना चाहिए, छोटा वाला माइनस में हो सकता है। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 माइनस का भी आ जाएगा। तो हमने दो फैक्टर्स बना लिए, तो पहला टर्म, फिर बचे हुए दोनों फैक्टर्स लिख देंगे, फिर लास्ट में -6। पहले में कॉमन क्या है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन। 3 के टेबल में 6 कितने पे, 2 पे, 3 2 जा 6। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बार कर दिए तो एक एक्स बच जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 9 कितने पे, 3 3 जा 9, तो 2x प्लस में 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ से भी हम माइनस पहले कॉमन हो जाएगा, फिर 4 और 6 दोनों ही 2 में आते तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी बच जाएगा 2x प्लस का 3। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट तो आ गया आपके पास 2x प्लस का 3 और एक आ जाएगा 3x माइनस का 2, यानी जो बाहर टर्म्स थे वो एक ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके पास 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। फिर से चेक कर लेते हैं, 3x² और -4 है, तो 3x² मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 4 तिया 12x², वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 12 को ऐसे स्प्लिट करना है कि एक आना चाहिए, तो मुझे पता है कि 12 कितने पे आता है, ये तो मुझे यही दिख गया था, 4 और 3, तो 4x और 3x ले लेंगे, 4 तिया 12 होता है। और हमें माइनस का भी चाहिए यहाँ पे, तो माइनस अगर चाहिए तो बड़ा वाला माइनस होगा प्लस माइनस में, और छोटा वाला प्लस का होगा। तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। पहले से 3 4 में कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, तो x निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ से कुछ नहीं दिखा तो 1 ले लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 3x माइनस का 4। तो पहला तो बन गया 3x माइनस का 4 और दूसरा बन जाएगा x प्लस का 1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x का क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसमें ना स्क्वायर वाले थे तो मिडिल टर्म से हो जाएंगे, पर ये क्यूब है तो क्यूब में डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो भी इक्वेशन गिवन होगा ना, सबसे पहले क्या करिए, उस इक्वेशन को आप px मान लीजिए, फिर बोलिए लेट। अब इसका मुझे फैक्टर मानना पड़ेगा। फैक्टर कैसे मानते हैं, जो भी आपके पास नंबर यहाँ पे गिवन है, यहाँ प्लस का 2 है ना आखिर में, तो जो भी आखिर में ना इसके फैक्टर्स के हिसाब से इसके फैक्टर सोचिए। लेट, जैसे मुझे पता है प्लस 2 है तो क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस का 1 हो सकता है इसका फैक्टर, प्लस माइनस का 2 भी हो सकता है इसका फैक्टर, यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 2 भी हो सकता है सर। अब इसमें से कोई एक ना एक तो होगा ना इसका फैक्टर। अब वही मुझे चेक करना है कि आखिर इसका वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पहला ही है प्लस का 1, तो लेट x प्लस 1 कैरी करके चलते हैं, तो लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा। फिर बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ -1 इन px, px में पुट करेंगे, तो px में जहां पे, अच्छा सॉरी यहाँ वैल्यू पुट नहीं करते हैं, फिर बोलेंगे नाउ, सॉरी पहले वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो px लिखेंगे, px हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन px। तो px में जहां पे भी x है वहां पे -1 डाल देंगे, -1 का क्यूब माइनस में 2x है तो x की जगह फिर से -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2, -1 का क्यूब यानी माइनस का 1, -1 का स्क्वायर यानी प्लस का 1 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर प्लस का 2, -1 प्लस 1 खत्म, -2 प्लस 2 फिनिश, यानी 0 आ गया। जैसे ही 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि हमने एक फैक्टर तो सही गैस कर लिया। ये इतना प्रोसेस आपका ना हिट एंड ट्रायल है। हो सकता है कि मैं पहले -1 रख करके देखता, नहीं आता। हो सकता था कि मैं इसको क्या करता कि +1 रख करके देखता, तो भी नहीं आता। लेकिन मुझे अपने हिसाब से करना था, तो मैंने जैसे यहाँ पे देखा कि इसके फैक्टर्स ये सारे हो सकते थे।
तो रफ मैंने उसको देखा कि -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। उसमें से जो भी मुझे लगा मैंने उसको माना और उसके हिसाब से चेक किया क्या 0 आता है। 0 आता है मतलब क्या हमने एक वेक्टर को ढूँढ लिया है। फिर हम बोलेंगे नाउ डिवाइड, अगर मिल जाता है फैक्टर तो पूरे px को कहेंगे डिवाइड कर दीजिए बाय जो भी फैक्टर मिला है यानी x+1 से। अब डिवाइड कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन से, यानी x+1 बाहर रहेगा, डिवाइड बनाएंगे, गिवन इक्वेशन को अंदर लिखेंगे x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। अब सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखना है। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पे फोकस रखना है। x क्यूब है, बाहर x है, तो अगर मैं देखूं अंदर मेरे पास x का क्यूब है, बाहर x है, तो डिवाइड करो तो कितना आता है? x स्क्वायर, यानी मुझे सबसे पहले x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से करना चाहिए। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को, ही x स्क्वायर को x से किया x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया तो प्लस का x स्क्वायर। इतना करने के बाद साइन बदलिए, प्लस में है दोनों तो दोनों ही माइनस में, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। बाकी जो बच गए टर्म्स वो उतार लीजिए। अब पहला टर्म क्या है? माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ क्या है? x, कितने से मल्टीप्लाई होगा? माइनस का 3 x से होगा मल्टीप्लाई। कैसे पता? देखिए हमारे पास है माइनस का 3x स्क्वायर, ना पता लगे तो उसे डिवाइड करके देख लो, इधर x है तो x लिखेंगे, एक x से एक x कट जाएगा तो बचा क्या? माइनस का 3x, तो माइनस के 3x से कर देंगे, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1 माइनस का 3x, साइन बदलेंगे प्लस प्लस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा? प्लस का 3x माइनस का x यानी प्लस का 2x प्लस का 2। अब 2x है, यहाँ पे x है, तो प्लस के 2 से कर देंगे, तो 2x प्लस में 2 1 जा 2, साइन चेंज करेंगे, दोनों ही कट गया 0। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा? आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे आया है। आगे आपको लिखना है नाउ जो भी इक्वेशन गिवन थी, हमने पढ़ा था ना डिविडेंड इज इक्वल्स टू, एज वी नो डिविडेंड जो भी जिसको भी हम डिवाइड कर रहे थे वो हमेशा किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। इसी के हिसाब से इसको अरेंज कर दीजिए। तो डिविडेंड क्या बना हमारे पास? x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर डिवाइजर, डिवाइजर क्या आया था आपके पास? x प्लस में 1, डिवाइड किया है आपने, क्वेश्चन क्या आया है आपके पास? x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था? 0, तो 0 तो खत्म हो गया। यानी ये पूरी इक्वेशन इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड है, पहला x प्लस 1 है और दूसरा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। अब तो ये क्वाड्रेटिक आ गई ना, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, आपको दो फैक्टर्स और मिल जाएगा। नाउ फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी सिखाया था, 2x स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई होकर के, 2x स्क्वायर से तोड़ना है कि माइनस का 3x आ जाए, तो मुझे पता है 2x स्क्वायर यानी 2x इंटू एक्स, 2x और x को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो मुझे दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। प्लस का 2 पहले में कॉमन x, तो बचा क्या? x माइनस का 2, बाहर माइनस का 1 कॉमन, तो बचा क्या? x माइनस का 2, तो एक बन गया x माइनस का 2 और एक बन गया x माइनस का 1। सो फैक्टर्स आर, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? x माइनस का 2, x माइनस का 1 और जो पहले स्टार्टिंग में था यानी x प्लस 1।